उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शुक्रवार दोपहर महानगर महासचिव मनीष चौबे के नेतृत्व में खजूरी स्थित पेट्रोल पंप पर देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार के तानाशाह रवैये से लगे हुए आग को बुझाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ कदमों से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ खजूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा, इस सरकार में देश में मोदी की सरकार में तानाशाह चरम पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। पूर्व महासचिव सतीश चौबे ने कहा, देश में सरकार अपने हाथों में चूड़ी पहनकर कार्य कर रही है। इतनी महंगाई के बावजूद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का महंगाई के प्रति स्टेटमेंट नहीं आ रहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महानगर महासचिव मनीष चौबे ने कहा, असहाय गरीब लोग इस महंगाई में परेशान हैं। हम सब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व महासचिव सतीश चौबे, प्रदेश सचिव प्रभारी वाराणसी इमरान खान, महानगर महासचिव मनीष चौबे, शिवजी सिंह, मयंक चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, आशीष सिंह, विक्की, मनीष शर्मा, राजू भारती, पूर्व पार्षद ब्रजेश पांडे, आशीष पठान, हसन मेहंदी, कब्बन, सुशील पांडे, अरविंद चंदेल, पवन अग्रहरी, आशीष पांडे, वकील भाई, अरविंद गुप्ता, विवेक सिंह, प्रदेश कोऑर्डिनेटर विनीत चौबे, आदर्श मिश्रा, रोहित दुबे, परवेज खान, इशाक चौबे, मोहम्मद आदिल, सैयद आदिल, मोहम्मद उजैर, तन्मय दुबे, पीयूष श्रीवास्तव, इमरान खान, हनुमंत शरण चौबे, नासिर अली इत्यादि सैकड़ों लोग मौजूद थे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। देश में प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वाराणसी में कई जगहों पर सतीश चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। राष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेट्रोल आज कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं? अरे ये पेट्रोल पंप है, आप देख रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पूरे देश में आज कांग्रेस धरना और प्रदर्शन कर रही है। प्रतीकात्मक रूप से हम ये बताने के लिए आए हैं कि आज़ादी के बाद आज तक कभी 100 रुपया डीजल या पेट्रोल नहीं हुआ था और आज डीजल और पेट्रोल 100 रुपया हुआ है। उसी का विरोध करने के लिए इस डीजल के बढ़ते दाम की वजह से आज महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का चूल्हा बंद है, हर चीज महंगा है। उसके विरोध में हम कांग्रेस जन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम आए हैं। हमारे साथ इमरान भाई देखिए यहाँ हैं, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और यहाँ आकर के हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। किस लिए आए हैं और क्या करने आए हैं? आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने कभी हिंदुस्तान में जब से आपने होश संभाला है, आपने कभी सुना कि डीजल और पेट्रोल का दाम जो आज हो रहा है वो कभी रहा है क्या? आज तक कभी डीजल पेट्रोल का दाम जिस तरह आज है ये कभी भी पूर्व के समय में नहीं रहा। और डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि इससे हर चीज़ों की महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है, आम जनता परेशान होती है। 1.5-2 साल से कोरोना के पीरियड में जिस तरह आम जनता अपने रोज़मर्रा के कार्यों में परेशान है, खर्च घर का नहीं चल पा रहा है और उसमें सरकार ने 250 लाख करोड़ रुपया कमाया है सिर्फ डीजल और पेट्रोल से 1 साल के अंदर। मतलब जनता बेचारी मर रही है रोटी के लिए, सब्जी के लिए, और सरकार जनता से कमाई कर रही है
उस जनता से जो जनता अपने परिवार चलाने में आज की तारीख में सक्षम नहीं है। और इनको लगता है कि जनता बोल नहीं रही है। अभी हमने कहा है और फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी बोलते थे बंगाल में ना, दीदी ओ दीदी, जनता बोलेगी बाबा ओ बाबा। इस चुनाव में यूपी में बाबा कहाँ है? बाबा बाबा कहाँ भागा? इस चुनाव में वो दिखाई पड़ेगा। बाबा आने तो दीजिए। भागा। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से केवल डीजल और पेट्रोल से केवल महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगा नहीं हो रहा, उसकी वजह से तमाम चीज़ों पे जो हमारे खाने की चीज़ है, तेल है, सब्जी है, मसाला है, पहनने का कपड़ा है, या तमाम जो ऐसे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, तो सारा बर्डन आम जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका ज़बरदस्त आज विरोध किए हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम को ये लोग कम नहीं कर देते। विरोध प्रदर्शन किन किन जगहों पे हुआ है? आज बनारस में लगभग शहर के जो 3 विधानसभा हैं, 1 दर्जन पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और जिला कांग्रेस कमेटी के भी नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन जिला भर के पेट्रोल पंपों पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी आगे? अब जो ये गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इसको तो कह लीजिए कि जैसे वो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया था या भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कुंभकर्ण को कि तुम 6 महीना सोओगे, 6 महीना जागोगे, तो उसी तर्ज पे ये सरकार है कि हमेशा सोती रहती है। और हम आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनको जगाने का एक प्रयास किया है। उम्मीद ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जागेंगे और जो ये महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, इस पर सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करेगी। नहीं तो आने वाले समय में 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके यह ज्ञात कराया कि आप लोग कहीं न कहीं उभरते हुए एक विधानसभा चुनाव आने वाला है, चूंकि 2022 में अपनी एक रणनीति बना रहे हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आगे विधानसभा चुनाव और पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर के? आज पूरे भारतवर्ष में आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के सभी पेट्रोल पंपों पर लगभग प्रदर्शन करने का काम किया। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूं कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, पिछले साल से अब तक 47 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पहले जब 1 रुपया बढ़ता था तो यही भाजपा के लोग पेट्रोल पंपों पे और रोड जाम करने का काम, तमाम चीजें करते थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता कहां गए? आज पेट्रोल और डीजल शतक पार कर गया। सही कहा है कि मोदी जी कहते हैं जबकि मैंने जो कर दिया 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, तो सही बात है, कभी भी कांग्रेस शतक पार नहीं कराई थी डीजल और पेट्रोल को। दूसरा काम, कभी डीजल और पेट्रोल का दाम एक बराबर नहीं रहा, लेकिन इनके सरकार में पेट्रोल और डीजल का दाम भी बराबर हुआ। आपने देखा होगा कि जो लोग राष्ट्रवादी थे वो सारी लाशें गंगा में बह रही थी। कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो इनके प्रस्तावक रहे वो प्रस्तावक उसमें 2-3 मर गए, उनके परिवार के लोग मर गए बनारस में, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव है इसलिए हम लोग चल रहे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। जब जब भी देश पे किसी तरीके का समस्या आएगी, जब जब देश के नागरिकों के साथ, गरीबों के साथ ये भाजपा और आरएसएस के लोग गलत काम करेंगे तो हम लोग उसका खुल करके विरोध करेंगे। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी तो हम लोग का प्रतीकात्मक विरोध था। अगर डीजल और पेट्रोल का दाम इसी तरीके से बढ़ता रहा, बताइए पिछले 1 साल में 27 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया और 26 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया गया, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पूरे देश में आज देखिए अगर कोई बोल रहा है तो केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे नेता साफ हैं, स्वच्छ हैं, किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है। और तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जो अपने आप को नेता बताते हैं कि हम बहुत ही उत्तर प्रदेश का ख्याल रखते हैं, सारे लोग अंदर घरों में बैठे हुए हैं।
सर देखा जाए कहीं ना कहीं अगर कोई बोलने को तैयार होता है या किसी भी पार्टी के मेंबर हो या नेता हो, कहीं ना कहीं प्रदेश या केंद्र सरकार की तरफ से उसके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए जाते हैं कि वो न बोलने के लिए विवश हो जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी नैतिक लड़ाई लड़ने में पूरे देश में आगे रही है। हम लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ा यहाँ से नैतिक लड़ाई लड़ करके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। उसी तरीके से आज भी कांग्रेस के लोग, आपसे मैंने पहले ही कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग साफ स्वच्छ छवि के हैं। जब ये सरकार में नहीं थे तो वाड्रा के ऊपर और तमाम शीला दीक्षित मर गई दिल्ली के, लोग कहते थे उनको जेल भेज देंगे, तमाम हमारे नेता को जेलों में डाल रहे थे। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ललकार के कहना चाहता हूं कि अगर इनके अंदर दम हो तो कांग्रेस के राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, कोई अगर भ्रष्टाचार का हो, सोनिया गांधी को, ये लोग जेल में डालने का काम करें। वाड्रा के ऊपर आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए। ये लोग केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम करते हैं, ये लोग कुछ करते नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अभी आपने देखा ये जहरीली सरकार है, जहर भी बेच रही है। तमाम उत्तर प्रदेश में शराब से लोगों की मौत हो रही है। यही बनारस में आप देख लीजिए, भाजपा युवा मोर्चा और तमाम भाजपा के महामंत्री बाद में पार्टी से निकाले गए, वो लोग भी शराब बेचवाने का काम करते हैं। ये लोग जहर वाली पार्टी है, जहर बेचने का काम करती है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता का नैतिक बल बहुत ऊंचा है। ये मुकदमा लाख ठोक दें, हमको जेलों में डाल दें, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जब प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो रातों में ये नया सिगुफा चालू किए हैं कि रातों में घरों पे पुलिस भेज देते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और बनारस में राजेश मिश्रा, अजय राय और आदरणीय चौबे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद।